हमने विशेष रूप से और एक कोशिश कर रहे हैं कि नागपुर में अभी मैंने एक बर्ड पार्क बनाया, वहाँ आम के पेड़ लगाए, जामुन के सब फलों के पेड़ लगाए, पर नियम बनाया कि कोई इंसान इसको नहीं तोड़ेगा। ये जो पेड़ होंगे ये केवल पक्षियों को फल खाने के लिए होगा। ऐसा बर्ड पार्क अब हम तैयार कर रहे हैं ताकि पर्यावरण के दृष्टि से हम उनकी भी रक्षा करें। मुझे और एक खुशी है कि हमने जैसे पेड़ों में काम किया है, विशेष रूप से काफ़ी बड़ी लिस्ट मेरे पास है कि क्या क्या काम किया, पर अभी हम लोग ऑलरेडी नर्सरीज़ में और तैयार कर रहे हैं और बड़े प्रमाण पर ये पेड़ लगाने का काम करेंगे। इसके डिटेल्स मैं आपको सबको जरूर दूंगा हमारे वेबसाइट से। पर इसके साथ साथ हम पर्यावरण की रक्षा करने के लिए और भी इनिशिएटिव हमने लिए है। हमने बाम्बू, मैं आग्रह से कह रहा हूँ कि रोड के बाजू में बाम्बू लगाइए। कुछ जगह तो बाम्बू की ऐसी टनल, जो पेंडॉल तैयार हुआ है, ऐसी टनल तैयार हुई है। और बाम्बू ये सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। रोड पर डीजल और पेट्रोल के कारण प्रदूषण होता है, और अब प्रदूषण को बचाने के लिए हमको अब बाम्बू जैसे ट्री लगाएंगे तो हम बड़े प्रमाण पर रक्षा कर सकेंगे। और अब मैं एक अभियान चला रहा हूँ कि बाम्बू लगाइए अपने खेत में, और मैं 3 चीनी मिलें चलाता हूँ। और मैं मराठवाड़ा और साखर संघ को भी, वसंतदादा शुगर इंस्टीट्यूट को भी अपील करने वाला हूँ कि गन्ने के भाव से हम बाम्बू को खरीदी करेंगे। और ये जो कोयला है 16 लाख करोड़ का हम इंपोर्ट करते हैं, इसके बजाय हमारे थर्मल पावर प्लांट में हम बाम्बू यूज़ करेंगे। एक यूनिट के लिए फ्यूल कॉस्ट जो होती है वो 1 रुपया 10 पैसे कोल की आती है। और गन्ने के भाव से अगर हमने बाम्बू खरीदे, हमने वैसे मशीन डेवलप की है कि हम बाम्बू का 3 mm से 20 mm तक के टुकड़े तैयार करेंगे, 18 mm तक, और वो बॉयलर में डालेंगे तो हमारे देश को ये 16 लाख करोड़ का कोल इंपोर्ट करना पड़ता है, इसकी ज़रूरत पड़ेगी नहीं। हमारे वेस्ट लैंड पर, हमारे 2 खेतों के बीच में जो धुरा बोलते हैं उसके ऊपर बाम्बू के पेड़ लगेंगे। और 1 एकड़ में भीमा बाम्बू जैसे लगता है, उसको 200 टन बाम्बू होता है। अभी पाशा पटेल के पास, यहीं आपके मराठवाड़ा में, उन्होंने करीब 50 लाख प्लांट तैयार करके रखे हैं। और वो किसानों को, सुधीर मुनगंटीवार जी ने, कल ही मेरी उनसे बात हुई, उनको मैंने 2 बातों के लिए आग्रह किया, उसकी योजना वो बना रहे हैं। एक कि बाम्बू के प्लांट जो है, बाम्बू की स्पेसीज जो है अच्छी, वो हम उसके जो सैंपल्स है वो किसानों को कैसे दें, उसमें कैसा कंसेशन दें, और जो बाम्बू तैयार होगा उसको किस प्रकार से मशीन देकर गांव के युवकों को उसके टुकड़े करके हम पावर जनरेशन के लिए यूज़ करें, ताकि ये कम से कम 1.5 से 2 लाख करोड़ की इकोनॉमी बनेगी और गांव के युवकों को इसमें रोजगार मिलेगा। हमने बाम्बू का वणी से वरोड़ा यहाँ क्रैश बैरियर तैयार किया है लोहे के बजाय, और अब मैं देश में उसका प्रचार कर रहा हूँ कि एक्सप्रेस हाईवे पे हमारे किसानों के बाम्बू का क्रैश बैरियर लगेगा। जो वेस्ट लैंड है उसके ऊपर हम बाम्बू की, पर यहाँ हमारे एडिशनल कलेक्टर साहब बैठे हैं, फॉरेस्ट के अधिकारी बैठे हैं, मैं उनसे अनुरोध करूँगा झुड़पी जंगल, वन जमीन जहाँ एक भी पेड़ नहीं है, वहाँ बरसात में अगर बाम्बू के पेड़ लगाएंगे, और वहाँ बाम्बू अब ग्रास है, और ग्रास काटने के लिए अब शासन की परमिशन नहीं लगती। इसके लिए सरकार ने वो जो बाम्बू को प्लांट करके कहा जाता था वो निकल गया है, और इसलिए ये बाम्बू की इकोनॉमी हमारे देश में विकसित करने का हम प्रयास कर रहे हैं। हमने बिटुमिन में 7% प्लास्टिक डालने की बात की है, ताकि हम पर्यावरण की रक्षा करें। जो वेस्ट टायर है उनकी रबर की पाउडर निकालकर 15% बिटुमिन में डाल रहे हैं। हम करीब डांबर इंपोर्ट करते हैं, करीब 30 लाख टन। अब उसके बजाय रबर पाउडर डाल के उसका उपयोग करेंगे। डांबर भी सस्ता होगा, 50 रुपये किलो डांबर है, 30 रुपये किलो रबर की पाउडर है, तो निश्चित रूप से 20 रुपये की बचत होगी और रास्ते की क्वालिटी भी सुधरेगी। इसके साथ साथ हमने 1000 से ज़्यादा अमृत सरोवर बनाए। दौड़ने वाले पानी को चलने के लिए लगाओ, चलने वाले पानी को रुकने के लिए लगाओ, रुके हुए पानी को ज़मीन को पीने के लिए लगाओ। गांव का पानी गांव में, खेत का पानी खेत में, घर का पानी घर में, अब रोड का पानी भी रोड में। यही हमने जल संवर्धन की कोशिश की है। आपको पता होगा कि बुल्ढाना जिले में वाशिम, अकोला बहुत काम हुआ। पंजाबराव कृषि विद्यापीठ में मैंने, हमारे NHI ने 36 तालाब बना के दिए। वेटरनरी यूनिवर्सिटी में 8 तालाब बना के दिए।
पंजाबराव कृषि विद्यापीठ में केवल 250 एकड़ में इरिगेशन था, अब 3500 एकड़ इरिगेशन हो गया। इतना ही नहीं तो अनेक जगह पर नदी नालों का खोलीकरण करके हमने जल संवर्धन का काम किया है। मुझे और एक अच्छी बात आपको बताना है कि जो कचरा है, हमने दिल्ली में जो रिंग रोड बना रहे हैं उसमें 25 लाख टन दिल्ली का कचरा हमने रोड में डाल दिया और दिल्ली को कचरा मुक्त करने का काम कर रहे हैं। हमने अहमदाबाद डोलेरो रास्ते में अहमदाबाद का 30 लाख टन कचरा रोड के अंदर डाल दिया ताकि हमारे पर्यावरण की रक्षा हो। मुझे एक तरफ जल संवर्धन का काम हो, एक पेड़ लगाने का काम हो, ट्रांसप्लांटेशन का काम हो, बाम्बू का उपयोग हो, प्लास्टिक का वेस्ट टायर का उपयोग हो, ये सब करते समय हमारा प्रयास है फ्लैश हो जो हम रोड में डाल रहे हैं, इन सब के पीछे हमारे देश के पर्यावरण की रक्षा ये भावना है। और ये काम केवल कोई हम लोग मिलकर नहीं कर सकते, हम जरूर कोशिश कर रहे हैं। NHI के तरफ से हमने ई-टैग किया है, 3.5 करोड़ पेड़ लगाए, 61,000 पेड़ ट्रांसप्लांट किए, पर जनता का इसमें सहयोग चाहिए। अब मैं डीजल पेट्रोल को भी 5 साल में समाप्त करने का मैंने मिशन हाथ में लिया। इलेक्ट्रिक स्कूटर हमने लाई, इलेक्ट्रिक कार लाई, इलेक्ट्रिक बस लाई, अब इलेक्ट्रिक ट्रक आ रहा है, इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर आ रहा है। जो राइस स्ट्रॉ है परली, कॉटन स्ट्रॉ, राइस स्ट्रॉ, बगास, इससे अभी बिटुमिन बनाने का हमने एक प्रोजेक्ट फाइनली लाया है जो CSIR और सेंट्रल रिसर्च रोड ऑर्गेनाइजेशन ने अप्रूव किया है कि जो परली जलाते हैं इससे बिटुमिन तैयार होगा और किसान अब अन्नदाता से ऊर्जादाता बना है, अब बिटुमिन दाता बनेगा और वो बिटुमिन हम खरीदी करेंगे रोड के लिए और किसानों को गांव में रोजगार मिलेगा, लाखों किसानों को। तो मेरा आपसे यही अनुरोध है कि अब हमने परली, पराठी, तुराठी से CNG बनाने के प्रोजेक्ट लाए। 135 प्रोजेक्ट देश में काम शुरू हो रहा है, 26 प्रोजेक्ट शुरू हुए, मैं खुद डाल रहा हूँ। हमने इथेनॉल लाया, शुगर फैक्ट्री, आप गन्ना लगा रहे, आज किसानों की इसलिए हालत ठीक है कि इथेनॉल आया। अब इथेनॉल से हमने बजाज, TVS और हीरो तीनों की स्कूटर और ऑटो रिक्शा 100% इथेनॉल पर आई है। और अब अगस्त महीने में टोयोटो कंपनी की इनोवा गाड़ी और उसकी गाड़ियाँ मैं लॉन्च कर रहा हूँ और वो 100% फ्लेक्स इंजन में है जो 100% इथेनॉल पर चलेगी। पेट्रोल का रेट 120 रुपये लीटर है, इथेनॉल का रेट 60 रुपये लीटर है। पेट्रोल डीजल के कारण प्रदूषण होता है, इथेनॉल के कारण प्रदूषण नहीं होता है। ये किसानों का ग्रीन फ्यूल है और इसके साथ गाड़ियाँ तो चलेगी। मैं एक ही बताता हूँ, आपका फायदा होगा। आप 120 रुपये जो पेट्रोल ले रहे हैं उसका भाव हम 15 रुपये लीटर करेंगे। जितना एवरेज आपको 120 रुपये के पेट्रोल में मिल रहा है उतना एवरेज आपको 15 रुपये पेट्रोल की कीमत जो है 15 रुपये, उतना लीटर का इथेनॉल का एवरेज मिलेगा और 40% बिजली तैयार होगी। अब मारुति सुजुकी भी गाड़ियाँ ला रही है। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि अभी मैंने अपने यहाँ बेंगलोर में कोयले से मिथेनॉल बनता है, उसका ट्रक लॉन्च किया अशोक लेलैंड का, वो 25 रुपये लीटर है। और बेंगलोर में स्टेट ट्रांसपोर्ट की 20 बसेस डीजल में 15% मिथेनॉल कोयले से तैयार हुआ डालकर वो प्रोजेक्ट यशस्वी हुआ। अब मुंबई में, पुणे में मैं मिथेनॉल की बसेस शुरू करने के लिए बात कर रहा हूँ, डबल डेकर बस, लग्जरी बस, ताकि टिकट रेट 30% कम हो जाए। मैं एक योजना तैयार कर रहा हूँ कि हमारी ST की बसेस जो है, मैं बताता नहीं यहाँ के बारे में, पर देश में सभी स्टेट ट्रांसपोर्ट की हालत ऐसी है कि हॉर्न छोड़कर सब बस में बजता है। पर अब देश की जनता एयर कंडीशन बस में घूमेगी, टिकट रेट 30% कम होगा और गरीबों को अच्छा ट्रांसपोर्ट मिलेगा। इसकी भी योजना हम कर रहे हैं और प्रदूषण नहीं होगा। मैं इसलिए इस सब बातें आपको बता रहा हूँ कि ये छोटा सा ट्रांसप्लांटेशन का उदाहरण, ये सयाजी शिंदे जी ने काम किया। इन्होंने पूरा काम करने का ठेका नहीं लिया है, ये पैसे के लिए काम नहीं कर रहे हैं। मैं इसलिए यहाँ आया हूँ कि ऐसे लाखों सयाजी शिंदे हमारे मेज से तैयार हो और वो सामने आकर ये काम करें और देश के लिए और समाज के लिए पर्यावरण की रक्षा करें।